कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेशल एफबीआई एजेंट जॉन से, जो इस वक्त रोम के एक फेमस म्यूजियम में आया होता है। जॉन को इन्फो मिली थी कि एक मशहूर चोर नोलन बूथ यहाँ चोरी करने वाला है। उसका प्लान था म्यूजियम से एक अनमोल सोने का अंडा चुराने का। जॉन ने बार बार म्यूजियम के डायरेक्टर को वार्न किया, लेकिन डायरेक्टर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसे अपनी सिक्योरिटी सिस्टम पर पूरा भरोसा था। फिर भी जॉन ने अपनी चेकिंग कंटिन्यू रखी। चेकिंग के दौरान उसने ऐसी बात पकड़ी जो सबको शॉक कर गई। जब उसने अंडे का इंस्पेक्शन किया तो उसे समझ आ गया कि वो अंडा असली नहीं, डुप्लीकेट है। ओरिजिनल अंडा तो पहले ही चोरी हो चुका था। अपनी शक को कंफर्म करने के लिए जॉन ने अंडे पर सोडा डाल दिया। तभी म्यूजियम का अलार्म बज उठा। हर तरफ भाग दौड़ मच गई। नोलन भी वहीं पर था। उसे देखते ही जॉन समझ गया कि वही चोर है और फिर शुरू हुई एक जबरदस्त चेज। नोलन ने अपनी कमाल की पार्कर स्किल्स का यूज करके गार्ड्स को इजली चकमा दे दिया। जॉन ने भी उसका जबरदस्त पीछा किया और एक पॉइंट पर तो उसे पकड़ भी लिया, लेकिन नोलन बहुत चालाक था। उसने जॉन को कंफ्यूज करके वहां से निकल लिया। फिर उसने एक रिस्की जंप मारकर एक पाइप के थ्रू स्लाइड किया और दूसरी तरफ निकल गया। पर जॉन ने अभी भी गिव अप नहीं किया। उसने तुरंत एक पॉश गाड़ी उठाई और रोम की पुरानी गलियों में नोलन का पीछा करता रहा। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी नोलन बड़ी स्मार्टनेस से वहां से एस्केप कर गया। लगभग 56 घंटे बाद नोलन अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर रहा था। एक हाथ में उसके वाइन थी, दूसरे में वो सोने का अंडा। उसे लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट चोर है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जॉन अपनी पूरी एफबीआई टीम के साथ नोलन के हाइड आउट पर पहुंच गया था। अब नोलन के पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं था। जॉन ने उसे अरेस्ट कर लिया। नोलन को समझ ही नहीं आया कि एफबीआई उस तक कैसे पहुंची। तब जॉन ने बताया कि एक और चोर बिशप ने उसका लोकेशन लीक किया था। बिशप दुनिया का नंबर 1 मोस्ट वांटेड चोर है और नोलन नंबर 2, जो हमेशा से उसकी जगह लेना चाहता था। चुराया गया अंडा इंटरपोल की कस्टडी में भेजने के लिए सिक्योर किया गया, लेकिन मिशन के बीच एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। एक अंडरकवर एजेंट ने ओरिजिनल अंडा को डुप्लीकेट से रिप्लेस कर दिया और वो एजेंट कोई और नहीं, खुद बिशप थी। अगले दिन जॉन की मुश्किलें और बढ़ गईं। उस पर चोरों की मदद करने का सीरियस इल्जाम लगा, क्योंकि सबूत मिल गए थे। एक स्विस अकाउंट जिसमें $8 मिलियन उसके नाम पर डिपॉजिट थे। इस स्कैंडल ने उसकी सालों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसे अरेस्ट करके रशिया के बर्फ से भरे पहाड़ों में एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया और उस जेल के सेल में उसका रूममेट था नोलन। किसी और ऑप्शन न होने की वजह से दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। रशिया की ठंडी जेल में बंद नोलन धीरे धीरे पूरी सिचुएशन को समझने लगता है। उनके पकड़े जाने के पीछे जो असली मास्टरमाइंड था वो कोई और नहीं बल्कि बिशप थी, एक स्मार्ट चोर जिसे आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया। नोलन ने बताया कि बात सिर्फ उस अंडे की नहीं है, यह अंडा एक बहुत बड़े इनाम की चाबी है। एक इजिप्शियन बिलियनियर ने यह वादा किया है कि जो भी उसकी बेटी की शादी से पहले तीनों सोने के अंडे ला कर देगा, उसे $300 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। 2 अंडे तो उनके पास आ चुके हैं, लेकिन तीसरा अभी भी एक राज बना हुआ है। नोलन ने कहा कि वह तीनों अंडे ढूंढने के मिशन पर था, लेकिन जॉन के बीच में आने से उसका प्लान बिगड़ गया। अब ये बात क्लियर थी कि बिशप भी उन अंडों के पीछे है। उसने जानबूझकर जॉन और नोलन को फंसा दिया ताकि न कोई उसका अंडा ले जाए और न कोई उसका पता लगा पाए। उनके बीच बातचीत हो ही रही थी कि वहाँ के गार्ड्स उन दोनों को उठाकर वार्डन के सामने ले गए। वो दोनों तब चौंक गए जब उन्होंने देखा कि वहाँ खुद बिशप उनका इंतजार कर रही थी। जेल ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी थी। उसका स्टाइल ही अलग था। बिशप ने नोलन को एक ऑफर दिया। उसके पास पहले ही एक अंडा है, दूसरे के लिए उसने प्लानिंग कर ली है। अगर नोलन तीसरा अंडा ढूंढने में उसकी मदद करे तो वह उसे इनाम का 10% दे देगी। नोलन ने उसकी ऑफर का मजाक उड़ाया और तुरंत मना कर दिया। बिशप को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस एक लाइन बोली, मैं हमेशा तुमसे 2 कदम आगे ही रहूंगी, समझे? और वहाँ से चली गई। जॉन अब नोलन पर गुस्सा हो गया था। उसने कहा, ये क्या किया तूने? जेल से निकलने का बेस्ट चांस था और तूने वेस्ट कर दिया। लेकिन थोड़ा टाइम बाद जॉन ने नोलन से कहा, देख, अगर हम दोनों टीम बन जाए तो इस जेल से निकलना मुश्किल नहीं होगा। सारी जिंदगी यहाँ सड़ने का प्लान तो नहीं है। जॉन का प्लान था कि बिशप को रोककर अंडे वापस ले आना ताकि वह अपनी बदनाम इज्जत को फिर से पा सके। नोलन पहले तो थोड़ा हेजिटेंट था, लेकिन फिर मान गया। उसने सोचा, अगर बिशप पकड़ी गई और वह जेल से निकल गया तो पूरी दुनिया उसे सबसे बड़ा चोर मानेगी। दोनों ने मिलकर जेल से भागने की प्लानिंग शुरू की। प्लान का पहला स्टेप था डाइनिंग हॉल में एक सीन क्रिएट करना। नोलन ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया, जॉन एक अंडरकवर एफबीआई एजेंट है। ये सुनकर एक डेंजरस कैदी तुरंत भड़क गया और उसने जॉन पर अटैक कर दिया। जेल में पूरा हंगामा मच गया। गार्ड्स सब कुछ कंट्रोल करने के लिए दौड़ पड़े। इस कैओस का फायदा उठाकर जॉन और नोलन को वहाँ से खींच कर ले जाया गया।
जॉन ने गुस्से में नोलन को डांटा, ऐसे मूव दोबारा किए ना तो अच्छा नहीं होगा। पर नोलन ने कहा ये सब प्लान का पार्ट था। उसने उस हंगामे के बीच एक की कार्ड चुरा लिया था जो उनके एस्केप के लिए सुपर इम्पोर्टेंट था। जॉन ने जैसे ही की कार्ड देखा उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। उनकी बातचीत के दौरान नोलन ने बताया कि उसका डैड भी एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन उसने कभी नोलन की तारीफ नहीं की। नोलन को सिर्फ उसकी अटेंशन चाहिए थी। तो उसने सोचा पुलिस किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है, चोरों पर। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह एक बड़ा चोर बनेगा। इस इमोशनल मोमेंट के बाद उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो गई। अब दोनों ने मिलकर अगले फेज की प्लानिंग स्टार्ट की। उन्हें एक टेम्पररी बम बनाना था जिसके लिए साबुन, टूथपेस्ट और नाइट्रिक एसिड चाहिए था। उनका केयरफुली प्लान्ड ब्लास्ट क्रिएट कर देता है। सब गार्ड्स कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी डिस्ट्रैक्शन का यूज करके जॉन और नोलन को फाइनली भागने का मौका मिल जाता है। अगला स्टेप था जेल की दीवार के एक कोने में छुपा हुआ एक पत्थर धीरे धीरे ढीला करना, जिससे उन्हें वहां से निकलने का एक सीक्रेट रास्ता मिल गया। जैसे ही ब्लास्ट के बाद जेल में हंगामा मचा, दोनों ने मिलकर ऊंची दीवारों पर चढ़ना शुरू कर दिया। बीच में काफी प्रॉब्लम्स भी आई। नोलन एक बर्फ से भरी चट्टान से फिसल गया। वो बस गिरने ही वाला था, लेकिन जॉन ने टाइम पर उसका हाथ पकड़ लिया। वो किसी तरह हेलीकॉप्टर पैड तक पहुंच गए। वहां का गार्ड अपने फोन में मस्त था। पुतिन की फोटो देखते हुए रशियन म्यूजिक एंजॉय कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि नोलन और जॉन उसके बिल्कुल पास आ चुके हैं। जॉन ने तुरंत उस गार्ड को अनकॉन्शियस कर दिया। नोलन ने दौड़कर हेलीकॉप्टर में जंप मार लिया। उधर जॉन अभी भी पीछे आते गार्ड से फाइट कर रहा था। तभी एक गार्ड ने रॉकेट लॉन्चर से फायर कर दिया। रॉकेट सीधा उस ब्रिज से टकराया जहां जॉन खड़ा था। जॉन किसी तरह बचकर दूसरी साइड तक पहुंच गया, लेकिन ब्लास्ट से हेलीकॉप्टर थोड़ा हिल गया। नोलन चाहे तो हेलीकॉप्टर लेकर अकेला भाग सकता था, लेकिन उसने जॉन को पीछे छोड़ना सही नहीं समझा। उसने हेलीकॉप्टर में लगी मिनी गन से जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी ताकि गार्ड्स पीछे हट जाएं। जॉन ने मौका देखते ही हेलीकॉप्टर तक दौड़ लगाई और एक लंबी छलांग मारकर अंदर चढ़ गया। इसी बीच एक और मिसाइल आसमान में नजर आई। जॉन ने तुरंत सोचा समझा और हेलीकॉप्टर का दूसरा डोर भी खोल दिया, जिससे मिसाइल हेलीकॉप्टर के बीच से निकल गई और सीधा सामने के पहाड़ से टकराई। उसके बाद दोनों तुरंत हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल गए। उधर बिशप कहीं दूर एक सेफ जगह पर बैठी पूरी सिचुएशन को कॉल्मी ऑब्जर्व कर रही थी। लंदन में किसी और के कंप्यूटर से उसने इंटरपोल को सीक्रेटली मैसेज भेज दिया, बताने के लिए कि जॉन और नोलन जेल से भाग चुके हैं। अपनी चालाकी पर हल्की सी मुस्कान के साथ बिशप अपनी अगली चाल की प्लानिंग में लग गई। दूसरी तरफ नोलन और जॉन नोलन के एक पुराने और ट्रस्टेड दोस्त तांबुए से मिलते हैं, जो उनके लिए एक नया प्लेन ले आता है। नोलन के सोर्सेस ने दूसरे अंडे का पता भी लगा लिया था। वो स्पेन के एक मशहूर वेपन्स स्मगलर के पास था और उन्हें उसके घर की एग्जैक्ट लोकेशन भी मिल चुकी थी। प्लान सिंपल था, उसके घर में घुसकर अंडा चुराना, लेकिन काम एक्सट्रीमली रिस्की था। उसका घर किसी फोर्ट्रेस से कम नहीं था। हर कुछ डिस्टेंस पर आर्म्ड गार्ड्स खड़े थे। पूरे घर में 90 के करीब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिन्होंने हर कोना कवर किया हुआ था। वो अंडा एक स्पेशल वॉल्ट में रखा था जो आधे मीटर मोटे टाइटेनियम से बना था। इतनी हेवी सिक्योरिटी के बावजूद जॉन और नोलन ने एक ब्रिलियंट प्लान सोचा। उन्होंने एक डीप फेक वीडियो बनाई और उसके साथ एक क्लेवर ट्रिक का यूज करना था ताकि स्मगलर का फोन लेकर उसका पासवर्ड क्रैक किया जा सके। अब हम स्पेन में उस स्मगलर को देखते हैं जिसके घर एक ग्रैंड पार्टी चल रही थी। जॉन एक रॉयल गेस्ट के आउटफिट में पार्टी में घुल मिल गया। वहीं नोलन एक वेटर बनकर लोगों को ड्रिंक्स सर्व करते हुए पार्टी में इधर उधर घूम रहा था। जॉन ने देखा कि बिशप भी पार्टी में आई हुई है। दोनों की नजर टकराई और बिशप ने एक हल्की सी मुस्कान दी और वहां से क्वाइटली निकल गई। लेकिन इससे पहले कि जॉन कुछ रिएक्ट कर पाता, वेपन्स डीलर स्टेज पर आ गया और एक लॉन्ग स्पीच देने लगा। जॉन ने इस मोमेंट का फायदा उठाया और चुपके से पीछे जाकर डीलर का फोन चुरा लिया। उन्हें ये नहीं पता था कि इंटरपोल की ऑफिसर एजेंट दास भी पार्टी में छुपकर हर मूव ऑब्जर्व कर रही थी। नोलन ने जॉन के ऊपर वाइन गिराकर जानबूझकर उसके कपड़े गंदे कर दिए। उसके बाद दोनों ने कपड़े चेंज करने का एक्सक्यूज बनाकर वॉशरूम की तरफ निकल लिया। वॉशरूम में उन्होंने डीलर का फोन हैक किया और उसका पासवर्ड निकाल लिया। गार्ड्स की शिफ्ट चेंज होने में सिर्फ 45 सेकंड्स का गैप था, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए दोनों सीधा वॉल्ट के पास पहुंच गए। वॉल्ट के सामने एक अल्ट्रा थिक टाइटेनियम का डोर था, लेकिन उनकी डीप फेक वीडियो ट्रिक ने काम कर दिया और वॉल्ट ओपन हो गया। अंदर उन्हें रेयर और प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स दिखाई दिए और उन्हीं के बीच में था वो दूसरा सोने का अंडा। दोनों बहुत खुश हो ही रहे थे कि अचानक अलार्म बज उठा। सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए। तभी एजेंट दास उनके सामने गन पॉइंट पर आ गई। जॉन ने तेज रिफ्लेक्स दिखाया और उसकी गन पर हाथ मारकर वॉल्ट का दरवाजा बंद कर दिया ताकि उन्हें थोड़ा टाइम मिल सके। लेकिन वॉल्ट में अंधेरे से बिशप बाहर आई और बोली, मैं तो ऑलरेडी
ऑलरेडी वॉल्ट में थी। अब एक तरफ थी बिशप और दूसरी तरफ जॉन और नोलन। वॉल्ट के छोटे से स्पेस में तीनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। जॉन और नोलन ने मिलकर बिशप का सामना करने की कोशिश की, लेकिन बिशप ने अपनी स्पीड और स्मार्ट मूव से उन दोनों को अच्छी तरह से पीट दिया। तभी वो वेपन्स स्मगलर वॉल्ट के अंदर एंटर करता है और रिवील करता है कि वो बिशप के साथ मिला हुआ था। ये सुनकर जॉन और नोलन शॉक्ड रह जाते हैं। थोड़ी ही देर में उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जॉन और नोलन होश में आए तो देखा कि वो डीलर के घर के बेसमेंट में बंधे हुए हैं। डीलर ने उनसे तीसरे अंडे की लोकेशन पूछी। नोलन ने तुरंत एक झूठी कहानी बना ली। उसने कहा कि अंडा इजिप्ट में छुपा हुआ है। डीलर ने थोड़ी देर के लिए उस बात को मान लिया। तभी बिशप डबल क्रॉस करते हुए डीलर को शैंपेन ऑफर करती है, जिसमें उसने पहले से ही सेडेटिव मिक्स किया होता है। डीलर पार्टी मूड में था तो बिना सोच समझे शैंपेन पी लेता है। कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो जोर जोर से सांस लेने लगता है। बिशप रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ वॉल्ट से दूसरा अंडा लेकर निकल जाती है। जॉन और नोलन को बेसमेंट में ही बंधा छोड़ देती है ताकि वो उसके गेम का रिजल्ट फेस करे। कुछ देर बाद डीलर को होश आता है। उसे सब कुछ ब्लरी दिख रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, वो गुस्से में आकर जॉन और नोलन पर गोलियां चला देता है। गोलियों की बारिश के बीच एक गोली जाकर जॉन और नोलन की रस्सी काट गई। अब आजाद होने के बाद दोनों चुपके से वहाँ से निकल गए, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट से बाहर आए सीधा एक बुल रिंग के बीच खड़े थे। तेज धूप की वजह से उनकी आंखों के आगे कुछ पल के लिए सब व्हाइट हो गया। फिर उन्होंने देखा कि आसपास लोग तालियां बजा रहे हैं। तभी एक बड़ा और गुस्से से भरा सांड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया। उसके सींग चमक रहे थे। नोलन ने घबरा के हाथ हिलाया, जो दूर से एक मटाडोर जैसे लगा। भीड़ ने समझा कि नोलन बुल फाइटर है और सब और ज्यादा एक्साइटेड हो गए। जॉन ने मुश्किल से एक पलटी मारी और किसी तरह उस सांड से बच गया, जबकि नोलन सीधा दौड़ के रिंग की दीवार पर चढ़ गया। दोनों ने लोगों की भीड़ का फायदा उठाया और घूमती गलियों में खो गए। उसी रात जब सब कुछ शांत था, जॉन ने पहली बार अपना दिल खोला। थोड़ा रुककर उसने बताया कि उसके पिता एक मशहूर चोर थे, लेकिन एक दिन वो उसे छोटा छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। इस धोखे ने ही जॉन को पुलिस फोर्स ज्वाइन करने पर मजबूर किया। उस दिन से उसने चोरों से नफरत करना शुरू कर दिया। नोलन ध्यान से सुन रहा था और उसके चेहरे से लग रहा था कि वो उसके दर्द को समझ रहा है। तब नोलन ने भी अपना एक राज बताया। उसे पता था कि तीसरा अंडा कहाँ है। नोलन ने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक जर्मन ऑफिसर अर्जेंटीना भाग गया था, एक सूटकेस के साथ जिसमें कुछ सीक्रेट ट्रेजर और एक घड़ी थी। उसी घड़ी के अंदर एक हिडन कोड था, जिसे सॉल्व करने से अंडे की लोकेशन मिलती है। कई सालों बाद नोलन के पिता, जो एक ट्रेजर हंटर थे, उस घड़ी तक पहुंच गए। क्लूज फॉलो करते करते वो अर्जेंटीना के डेंस जंगल में एक पुराने नाजी बंकर तक पहुंच गए। नोलन ने सालों तक इस कहानी के हर पीस को जोड़ते जोड़ते फाइनली उसका लास्ट क्लू भी ढूंढ लिया। अब जॉन और नोलन ने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है जंगल की तरफ रवाना होने का। घने पेड़, दलदलों और जंगल के जानवरों से बचकर वो दोनों उस पुराने छुपे बंकर तक पहुंच गए। जैसे ही अंदर घुसे, लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। हर तरफ एक पुरानी सी हिस्ट्री महसूस हो रही थी। एक सॉलिड स्टील के दरवाजे के पीछे उन्हें मिला एक खो गया खजाना, नाजी एरा का सामान, और उनके बीच रखा था तीसरा क्लियोपेट्रा का अंडा, जो हल्की रोशनी में गोल्डन शाइन कर रहा था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जैसे ही नोलन ने हाथ बढ़ाया, बिशप वहां एंटर कर गई। उसका काम फेस ये साबित कर रहा था कि वो शुरुआत से ही उनका पीछा कर रही थी। उसके तुरंत बाद एजेंट दास भी अपनी एलीट स्वाट टीम के साथ बंकर में आ पहुंची। अब वो छोटा सा बंकर एक बैटलफील्ड बन चुका था। तीनों तरफ से गोलियां चल रही थी, जो बंकर की स्टील वॉल से टकराकर इको कर रही थी। सबका एक ही एम था, अंडे और खजाने पर कब्जा। इस कैओस के बीच जॉन, नोलन और बिशप ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले एक पुरानी जीप में जंप मारकर चढ़ गए। बचने के लिए उन्होंने गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ा दी, लेकिन अचानक रास्ते का अंत हो गया और वो सीधा एक ऊंचे झरने से गिरते हुए नदी में जा गिरे। थोड़ी देर बाद नोलन पानी से बाहर निकला। उसके हाथ में अंडा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि जॉन कहीं नजर नहीं आ रहा, उसने बिना सोचे समझे अंडा छोड़ दिया और दोबारा पानी में कूद गया अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। लेकिन जॉन तो पहले ही नदी के दूसरे किनारे पर सेफ निकल चुका था। तभी एक बड़े राज का पर्दाफाश हुआ। जॉन ने शुरुआत से ही सबको धोखा दिया था। असल में जॉन और बिशप एक टीम थे। दोनों सिर्फ एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बल्कि सीक्रेटली प्यार भी करते हैं। दोनों मिलकर प्लानिंग के साथ चोरी कर रहे थे। ये सब कुछ एक गेम था और नोलन उस गेम का हिस्सा बना दिया गया था। पूरा प्लान सिर्फ इसीलिए था ताकि नोलन तीसरे अंडे का राज उन्हें बता दे। दोनों ने अपने रोल्स इतने परफेक्ट तरीके से प्ले किए कि नोलन को कुछ समझ ही नहीं आया। जॉन और बिशप ने नोलन को एक ट्री से बांध दिया। नोलन सिर्फ देखते रह गया
जब उसके सामने वो दोनों जंगल में तीनों सोने के अंडे लेकर निकल गए। इस धोखे ने नोलन को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो कभी हार नहीं मानेगा और एक दिन इन दोनों से बदला जरूर लेगा। उधर इजिप्ट में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन चल रहा था। एक रॉयल पैलेस को खूबसूरती से सजाया गया था। उस बिलियनियर की बेटी की शादी थी और वो स्पेशल मोमेंट आने वाला था जब बिलियनियर दुनिया के सामने तीनों अंडे दिखाएगा। जैसे ही वो मोमेंट आया, अंडे को बड़ी शान से सबके सामने रखा गया, लेकिन तभी एजेंट ताश अपनी इंटरपोल टीम के साथ वहाँ रेड मार देता है। दरवाजे तोड़े जाते हैं और पूरा हॉल पुलिस से भर जाता है। म्यूजिक बंद हो गया और हर तरफ लोग घबराकर चिल्लाने लगे। पार्टी पूरी तरह से रुक गई। तीनों सोने के अंडे पुलिस ने तुरंत अपने कब्जे में ले लिए। बिलियनियर को भी हथकड़ी पहना दी गई और उसकी गैंग के साथ वहाँ से ले जाया गया, काफी शर्मिंदगी के साथ। इंटरपोल ने दुल्हन को भी नहीं छोड़ा, उसे भी कस्टडी में ले लिया गया। इस पूरे सीन को एक छुपी जगह से क्वाइटली देख रहे थे जॉन और बिशप, दोनों शांत कॉन्फिडेंट स्माइल्स के साथ। उनका काम कंप्लीट हो चुका था। उन्हें अपने $300 मिलियन मिल गए थे। अब किसी और चीज की टेंशन नहीं थी। लगभग 6 महीने बाद इटली के एक शांत समुद्र में जॉन और बिशप एक लग्जरी यॉट पर रॉयल लाइफ का मजा ले रहे थे। तभी अचानक नोलन की एंट्री होती है। उसने काल्मली यॉट के डेक पर कदम रखा, दोनों को शॉक में डाल दिया। स्माइल करते हुए नोलन ने एक टैबलेट उठाया और दिखाया अपना मास्टर स्ट्रोक। नोलन ने उनके सारे बैंक अकाउंट्स का पता लगा लिया था जिसमें उन्होंने अपना पैसा छुपा रखा था और ये सारी डिटेल्स उसने इंटरपोल को भेज दी। ये सुनते ही जॉन और बिशप दोनों शॉक हो गए। उनके सभी अकाउंट्स तुरंत फ्रीज हो गए। अब उनके पास न पैसा था, लेकिन उसने ज्यादा टाइम उनका मजाक नहीं बनाया। नोलन ने सीरियस होते हुए कहा, मेरे पास एक जबरदस्त हाइस्ट का आइडिया है, लेकिन ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए। जॉन ने तुरंत मना कर दिया, हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन बिशप समझ गई थी कि अब उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। पैसे ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं और जिंदगी दोबारा स्टार्ट करनी है। तो अब नोलन की प्लान में साथ देना ही पड़ेगा। अब ये तीनों किस जगह चोरी करने जा रहे हैं वो तो अगली मूवी में ही पता चलेगा, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। जैसे ही आएगी उस पर फुल वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।